है एक खास कार्यक्रम हो रहा है न्यूज 18 का बिजनेस अचीवर अवार्ड। उसकी सीधी तस्वीरें सीधे आपको लिए चल रहे हैं। बुलंद हौसले से आसमान छूने वाले बिजनेस लीडर्स को सलाम किया जा रहा है। उद्योग जगत से जुड़ी हस्तियों का सम्मान हो रहा है। यहां पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हैं। साथ ही में मौजूद हैं स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी। सीधे आपको लिए चल रहा है। फंड जो टेंडर में डालना पड़ता है उससे भी वेव किया, क्योंकि जब तक हम मध्य प्रदेश के युवाओं को स्ट्रांग नहीं करेंगे कैसे बढ़ेगा। कोई भी आदमी किसी न किसी दिन तो शुरू करेगा और पहले दिन उसे आउट करके दूसरे राज्यों से आप प्रोडक्ट लाओगे तो कैसे मध्य प्रदेश का प्रमोशन होगा। तो अब मध्य प्रदेश जिस तेजी से एग्रीकल्चर में बढ़ा था उससे ज्यादा तेजी से डबल डिजिट की ग्रोथ के साथ हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। और एक इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात अभी मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंदौर में घोषणा करी कि किसी भी हालत में मध्य प्रदेश में अब इंडस्ट्री आप लगा लो, कई लाइसेंस या रिलैक्सेशन के लिए आपको भागना नहीं पड़ेगा। आप 2 साल में धीरे धीरे उन सब सरकार के नियमों की पूर्ति कर लोगे तो भी परमिसेबल होगा। प्लग एंड प्ले उसी का हिस्सा है? प्लग एंड प्ले का जो अनाउंस किया था वो उसी का हिस्सा है? प्लग एंड प्ले इज आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए ज्यादा है, क्योंकि वहां पे स्टैंडर्ड सिर्फ जगह चाहिए होती है, वो अपना सामान लाके कर लेते हैं। हेवी इंडस्ट्री में या स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए आपको जगह लेके हर आदमी अपने हिसाब से बनाना चाहता है, लेकिन फिर भी हम कुछ इंडस्ट्रियल शेड्स भी बनाएंगे ताकि वो उसमें शुरू करें। और प्लग एंड प्ले अलग विषय है और विदाउट टेकिंग पहले 36 डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी, उनकी एडवांस परमिशन हटा दी। जैसे जनरेटर लगाना है, अब जनरेटर इंडस्ट्री में सेफ्टी के लिए वो लगा रहा है तो पहले वो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी से लाइसेंस लो, परमिशन लो, उसकी इंस्पेक्शन की एजेंसी दूसरी है, वो आएगी, वो सर्टिफाई करेगी। उसके पहले अगर आपने चला दिया तो हेवी पेनल्टीज है। तो ये सब खत्म कर दिया, क्योंकि अब ये विश्वास किया कि हमारा एंटरप्रेन्योर सही है, सही रहेगा और मध्य प्रदेश के लैंड ऑफ द लॉ के रूल का पालन करते हुए वो आगे बढ़ना चाहता है, उसको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे कीमती चीज है जो समय है, ना कि पैसा। यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में किस तरीके से क्लस्टर डेवलप हो रहे हैं, कितने बन चुके हैं? 50 से ज्यादा क्लस्टर्स हमारे चालू हो गए हैं अलग अलग तकरीबन सेक्टर में। 20-22 प्राइवेट क्लस्टर्स चल रहे हैं और 20-22 उसमें से 13 क्लस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव होके चल रहे हैं। कुछ हमारे स्टेट गवर्नमेंट के क्लस्टर हो गए और कुछ प्राइवेट क्लस्टर। ये हमारा टारगेट है कि इस साल हम 100 से ज्यादा क्लस्टर मध्य प्रदेश के 42 जिलों में खड़े कर देंगे। मंत्री जी, मध्य प्रदेश में जो बेरोजगार हैं उनको सबसे ज्यादा उम्मीद एमएसएमई सेक्टर से ही है, तो आपको क्या लगता है कि इस साल के आखिरी तक मध्य प्रदेश में कितने नए सेक्टर शुरू हो सकते हैं और कितने युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं? कोई सरकार ने ऐसा लक्ष्य तय किया हो कि इतने लोगों को हम एमएसएमई सेक्टर के जरिए रोजगार मुहैया कराएंगे? एमएसएमई ने पिछले 1 साल में 80,000 से ज्यादा रोजगार, नई इंडस्ट्री जो 5,000 शुरू हुई उसमें दिया। तकरीबन 60,000 हमने आईटी में नया एम्प्लॉयमेंट दिया और स्टार्टअप अलग से उसकी कैलकुलेशन है। तो ये जो डायरेक्ट रोजगार है, हमेशा एक डायरेक्ट रोजगार एमएसएमई में 2 इनडायरेक्ट रोजगार भी पैदा करता है। तो आप टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो ये 4 लाख से 5 लाख एक साल में हमने नए रोजगार के अवसर दिए। इट इज नॉट ए चेंज कि भैया कोई ये काम कर रहा था उसको दूसरे काम में लगा दिया। चेंज ऑफ जॉब नहीं है, इट्स ए क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस और आईटी विभाग भी आपके पास है, साइंस पॉलिसी भी सरकार ने अभी जारी की है, उसमें कैसे मध्य प्रदेश नई भूमिका में नजर आ सकता है? अभी तो साइंस पूरा दुनिया मध्य प्रदेश के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा है।
8वां साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उत्सव हम भोपाल में मना रहे हैं। भारत के सभी बेस्ट साइंटिस्ट आज पिछले 2 दिन से मध्य प्रदेश की इस झीलों की नगरी में घूम रहे हैं और वो सब हर एंगल का, चाहे सैटेलाइट का एंगल हो, चाहे डिजिटल एंगल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे नई जितनी भी टेक्नोलॉजी है, सबके बारे में बात हो। तो ये तो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट हमारे मध्य प्रदेश को माननीय मोदी जी ने हमें दिया कि ये 8वां इंटरनेशनल साइंस फेयर भोपाल को करने का अवसर प्रदान किया और उसके कारण हमारे। एक और आखिरी सवाल आपसे करूंगा मैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ इंदौर में और बड़ी संख्या में इन्वेस्टर आए, इन्वेस्ट के लिए प्रपोजल भी आए। एमएसएमई सेक्टर में आपको क्या लगता है कि इससे कुछ फायदा होने वाला है? कितना निवेश, क्योंकि वो तो बड़े उद्योगों के जरिए निवेश आ रहा है, लेकिन एमएसएमई सेक्टर को इस जीआईएस से कितनी उम्मीद है, कितना निवेश? देखिए इसमें 3rd नंबर का जॉब क्रिएटर आईटी था, स्टार्टअप और आईटी। हमने 70,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के कमिटमेंट हमारे पास आए। हमारे पास इसके माध्यम से 1.5 लाख लोगों के नए रोजगार के अवसर आए। हमारे पास कोई भी लार्ज इंडस्ट्री जब आती है तो उसके पेरिफेरियल में कम से कम हर इंडस्ट्री के साथ 15-20 एमएसएमई भी आती है, लेकिन इट विल टेक अनदर 2 से 3 साल का टाइम लगता है। लेकिन एमएसएमई का भी कॉन्क्लेव हम बहुत जल्दी भोपाल में करने वाले हैं। अच्छा। जिसमें हम एक साथ कोशिश हमारी रहेगी कि कम से कम 50 जिलों में एक साथ हमारी कुछ इंडस्ट्रीज और चालू हो, ताकि लोगों को रोजगार के लिए पलायन ना करना पड़े। क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज की भारत की इस सिस्टम में कि धीरे धीरे हमारी अगर नेक्स्ट जनरेशन अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाएगी तो बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। क्योंकि भारत का इकोसिस्टम संयुक्त या परिवार के साथ रहने के ऊपर आधारित है। परिवार का बंटवारा करते हुए या परिवार को दूर दूर प्लेस करके जॉब में भेजने का हमारी संस्कृति का अंग नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि एमएसएमई के माध्यम से उसको बहुत कंट्रोल करें। तो बिल्कुल फ्यूचर रेडी स्टेट के रूप में मध्य प्रदेश अब अपनी पहचान बनाता हुआ नजर आ रहा है और लघु, सूक्ष्म, मध्यम स्तर के उद्योग किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। और जिस तरीके से मंत्री जी जानकारी दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर को लेकर सरकार ने कई नए कदम उठाए, चाहे वो खरीदी को लेकर हो, स्टार्टअप पॉलिसी को लेकर हो, इसका फायदा मध्य प्रदेश के युवाओं को जरूर मिलेगा। मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ चर्चा की। धन्यवाद।